हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 के प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, रेखा एल कोण ए को सम विभाजित करती है। रेखा ये जो एल है वो कोण ए को सम विभाजित करती है। ठीक है, सम यानी इतना जितना यहाँ पे कोण बनेगा उतना यहाँ पे कोण बनेगा, सम विभाजित करती है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी और बीक्यू कोण ए भुजा पर बी से डाले गए लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दर्शाना है पहले पॉइंट में त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। पहले तो हमें ये करना है। दूसरा, बी पी के बराबर बी क्यू होना चाहिए। ठीक है, ये हमको लाना है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा चित्र हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चीज़ दिया है इसको हम लिख लेते हैं। जो दे रखा है, दिया है एल रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है, समद्विभाजित करेगा तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, यानी इसको कैसे लिखेंगे, कोण क्यू ए बी बराबर होगा कोण बी ए पी के। ठीक है, यहाँ पे कोण क्यू ए बी बराबर होगा कोण बी ए पी के। जो कोण का मान होता है वो बीच में होता है। जैसे यहाँ पे एक कोण था और यहाँ पे इधर से एक कोण आ रहा है। ठीक है, बी ए पी में भी एक कोण यहाँ पे है, क्यू ए बी में भी यहाँ पे कोण है। कोण का जो मान होता है वो बीच में रखते हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हुए त्रिभुज ए क्यू बी के। ये सर्वांगसम है, यहाँ पे इसको दिखाना है। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। सो इसको हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, समीकरण ए मान लेते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, ये जो एंगल है इसको एक्स मान लेते हैं और इस वाले एंगल को भी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। ठीक है, तीनों कोणों का मान 180 अंश होगा, यानी एक्स प्लस क्यू। अब प्लस इधर से लेंगे तो ये जो पूरा एंगल होगा और इधर से पूरा एंगल हमको मिलेगा। यानी यहाँ से क्या मिलेगा, क्यू बी ए मिलेगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्या मिलेगा, इधर देखेंगे तो एक्स प्लस कोण क्यू, एक्स और क्यू मिलेगा। उसके बाद ये पूरा एंगल जो बन रहा है ये हमको इधर मिलेगा। क्या मिलेगा, कोण क्यू बी ए बराबर इधर से भी एक्स प्लस कोण मिलेगा, प्लस कोण हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे पी मिलेगा, प्लस के कोण इधर से पूरा ए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए पी बी मिलेगा। ये पूरा एंगल, तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, कोण ए पी बी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ एक्स है, एक्स से एक्स कट गया। कोण क्यू का मान 90 डिग्री दिया है, प्लस कोण क्यू बी ए बराबर कोण पी का मान 90 डिग्री दिया है, प्लस कोण ए पी बी। ठीक है, दोनों तरफ 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, कोण क्यू बी ए के बराबर कोण ए पी बी। ठीक है, ये समीकरण बी मान लेते हैं।
ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसके आगे यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज जो हमको सिद्ध करना था, ये हमको सिद्ध करना था। तो त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में इसके बाद हम चलेंगे। त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में, ठीक है, इसमें चलेंगे। ए पी बी और ए क्यू बी में चलेंगे तो दोनों में देखेंगे तो ए बी कॉमन है, यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, ठीक है। दोनों में ए बी कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा ए बी के बराबर ए बी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी, उभयनिष्ठ भुजा। जैसे कोण ए क्यू बी, ठीक है, बराबर होगा कोण बी ए पी के, ठीक है। ये हमको बराबर मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ए क्यू बी बराबर होगा बी ए पी के, ठीक है। इस तरह से इन दोनों त्रिभुज में ये हमको दिया है, दे रखा है, ठीक है। ये हमको दिया है समीकरण ए, हमको इसको माने भी है यहाँ पे हम। इसके बाद हमको क्या मिलेगा, कोण ए पी बी, ठीक है, बराबर होगा कोण क्यू बी ए के, ये इस तरह से, ठीक है। ये समीकरण बी से है, समीकरण बी से हमको दिया है। अब इसके बाद देखिए यहीं पे हमारा यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल साइड एंगल का नियम लगेगा ए एस ए नियम द्वारा, ए एस ए नियम द्वारा कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ करना था कि यहाँ पे जो पी बी है वो क्यू बी के बराबर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं। यानी इसमें से संगत भुजा क्या निकलेगा, पी बी, और इसमें से क्या मिलेगा, क्यू बी। ये बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है, पी बी के बराबर क्यू बी। ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, आकृति 7.21 में ए सी के बराबर ए ई और ए बी के बराबर ए डी है और कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के। यहाँ पे हमको प्रूफ करना है, दर्शाना है कि बी सी भुजा डी ई के बराबर है, ठीक है। ये जो बी सी भुजा है वो डी ई के बराबर है, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले यहाँ पे फिगर ड्रा कर लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। तो ये हमारा चित्र बन जाएगा। इसके बाद हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, दिया है कि जो ए सी है वो ए ई के बराबर है, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। और जो ए बी है वो ए डी के बराबर है, ठीक है, ये भी दिया है। और एक चीज़ दिया है, वह कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के, ये चीज़ हमको दिया है। और हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है सिद्ध करना है कि जो बी सी है वो बराबर है डी ई के। ये हमको सिद्ध करना है कि बी सी इस डी ई के बराबर है। त्रिभुज कौन सा लेंगे कि जिसमें बी सी आए और कौन सा लेंगे जिसमें डी ई आए, ठीक है। तो बी सी के लिए त्रिभुज ए बी सी लेंगे तब बी सी आएगा, और डी ई के लिए त्रिभुज ए डी ई लेंगे तभी इसमें डी ई आएगा। तो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी
व त्रिभुज ADE में, ठीक है, इसमें चलेंगे। तो इसमें इन दोनों त्रिभुज में हमको क्या दे रखा है कि जो AB है वो AD के बराबर है। AB AD के बराबर है, AB के बराबर AD है, दिया है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। और इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है कि जो AC है वो AE के बराबर है, ठीक है, जो AC है वो AE के बराबर है, ये भी हमको दे रखा है, भुजा आपस में बराबर है। तो AC के बराबर AE, ये चीज़ भी हमको दिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कोण BAD बराबर है कोण EAC के, ठीक है, ये भी हमको दिया था। अब इस कोण का मान यहाँ पे जो बीच वाला है इसको मान लेते हैं x कोण है, ठीक है। और यहाँ से BAD, ठीक है, और इसके बाद EAC, दोनों के बीच में x कोण आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ जो x कोण है जोड़ देते हैं, इसमें भी x कोण जोड़ देते हैं, इसमें भी x कोण जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, x प्लस कोण BAD, यहाँ पे देखेंगे ये x प्लस के कोण BAD, ये पूरा कोण, ठीक है, ये जो पूरा कोण है ये कोण BAC के अंडर आ रहा है, यानी इसके अंदर ये सारे कोण आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से इसी चीज़ को हमें समझना है कि ये जो पूरा है इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BAC लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इसके अंदर कोण आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण BAC बराबर, अब ये देखिए इसके पास हम क्या लिख सकते हैं, कोण EAC प्लस x, कोण यहाँ पे देखेंगे x है और कोण EAC, ये जो पूरा कोण है, ठीक है, वो हमारा कोण DAE के अंतर्गत इसके अंदर कोण आ रहे हैं, DAE के अंदर ये पूरे कोण आ रहे हैं, x वाला और EAC वाला। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण DAE लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। भुजा बराबर करने के लिए, सिद्ध करने के लिए दोनों कोण को सर्वांगसम करना होगा। अब ये दोनों कोण जब सर्वांगसम होगा तभी भुजा बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, साइड एंगल साइड के द्वारा, ठीक है, साइड एंगल साइड नियम यहाँ पे लगेगा, साइड एंगल साइड नियम द्वारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा त्रिभुज ABC और ADE है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADE के, ठीक है, ये हमको सर्वांगसम मिल गया, यहाँ पे सर्वांगसम हो जाएगा। अब ये सर्वांगसम हो गया, इसके आगे भी हमको सॉल्व करना है। हमको यहाँ पे क्या लाना था कि BC के बराबर DE लाना था, ये हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। अब ये जो त्रिभुज, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजा भी बराबर हो जाते हैं। इसमें BC है, इसमें DE है, संगत भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC के बराबर DE, ये चीज़ हमको लाना था, इति सिद्धम, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।